अब आइए दोस्तों, हम आपको जौनपुर शिराज़ हिंद लिए चलते हैं। वहां से एक खूबसूरत शायर जो हर साल आपके दयार में नजर आता है, आप जिसे दिल खोल कर सुनते हैं, गजल हो या गीत हो, जिनकी शायरी में, जिनके अफकार और ख्यालात में बड़ी बुलंदी है, जिनकी तर्ज अदा में बड़ी दिलकशी है, जिनकी गजलों में जिद्दत है, उनकी गजलों में मौत की अफसरदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि जिंदगी की ताजगी आपका इस्तकबाल करेगी। ये नाम है जनाब रामिश जौनपुरी। इस्तकबाल कीजिए जनाब रामिश जौनपुरी का, और यहाँ से इंशाअल्लाह जो माहौल आप चाहते हैं वही माहौल आपको मिलेगा, ये वादा है मेरा आपसे। आइए रामिश जौनपुरी माइक पर हिंदुस्तान भर के मुशायरों की दाइश की आबरू। बहुत अच्छे जनाबे सदर मोहतरम मोतबर शोरा हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम हजरात। आइए एक चार मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा करें, बेशतर मैं आपके दयार में आया हूँ और आपकी मोहब्बतें बेशतर हमें मिली है। रामिश भाई, मैं जरा चाहता हूँ इन्हें बता दूं कि कितने शोरा कराम बचे हैं, ताकि ये सब्र से काम लें। अब आपको बता दूं, हजरत दिल खैराबादी, सुहेल आजाद मालेगांव, रामिश जौनपुरी माइक पर हैं, डॉक्टर सरफराज नवाज आजमी साहब, रफीक कुरैशी आपके मुकामी शायर, विक्टर सुल्तानपुरी जो तंज़ मज़ाह के शायर हैं, और साथ ही साथ मोहतरमा चांदनी शबनम, मोहतरमा नाजिया रफात साहिबा, हेना अंजुम साहिबा, और कन्वीनर मुशायरा शकील मुबारकपुरी। ये वो लोग हैं जिन्हें आपको सुनना है। माइक पर जनाब रामिश जौनपुरी। जो नाम छूट गया है वो मुझे नोट कर दें। हजरात, ये कौमी एकता का मंच है और यहाँ सारे हिंदुस्तानी तशरीफ रखते हैं। इश्क मोहब्बत की बात तो भी हो चुकी। मैं चाहता हूं कि एक चार मिसरे मैं अपने वतन के हवाले से पेश कर दूं, अगर आप इजाजत दे दे तो। हाँ भाई, वतन के हवाले से कोई शेर नहीं पड़ा है। मैं चाहता हूं यहाँ हमारे अक़लियत के लोग भी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तशरीफ रखते हैं, तो ये सारे हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठे हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपके दिल में अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। ये चार मिसरे बताएंगे। सारे मजमे से मेरा दरखास्त है, गुजारिश है, मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि ये मेरा देश सबसे प्यारा है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं रामिश साहब। मजहर आसिफ साहब कहाँ हैं? गौर से सुनिए हुजूर। ये ये मेरा देश सबसे प्यारा है, इसको भारत महान कहते हैं। इसमें बसते हैं सारी कौम के लोग, इसमें बसते हैं सारी कौम के लोग। इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब एक चार मिसरे और दोस्तों मुलाजा फरमा लें, थोड़ी सी मोहब्बतें हमें भी मिल जानी चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस दो तीन शेर पढ़ूंगा, फेरिस्त तवील है, जगह ले लूंगा। पढ़ता हूं एक चार मिसरा और, मुलाजा फरमा लें कि शम्ए ईमान लेके निकलेंगे। शेर सुनिए गुड्डू भाई, शेर बतौरे खास। शम्ए ईमान लेके निकलेंगे, एक नई शान लेके निकलेंगे, एक नई शान लेके निकलेंगे। हम अंधेरों से जंग की खातिर
वाह वाह, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं रामी साहब? आप बुलाइए, वो जरूर आएंगे रामी साहब। अरे मोहब्बतों से लोग सुन रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। नहीं, मैं टेस्ट ले रहा था, जा नहीं रहा था, देख रहा था। ये जी जी हाजिर करता हूँ। घर से कुरान लेके निकलेंगे, शेर बतौर खास मुलाजा फरमा ले हजरात। हाँ भाई, देखिए शायरी असल में सरफराज भाई इशारों में की जाती है। हाजिर करता हूँ, अब आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए कि क्या तमाशा दिखाने निकला है। क्या तमाशा दिखाने निकला है? क्या 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 तमाशा दिखाने निकला है, यानी खुद को हंसाने निकला है। इस अंधेरे की देखिए औकात, इस अंधेरे की देखिए औकात। नूरे हक को बुझाने निकला है, नूरे हक को बुझाने निकला, नूरे हक को बुझाने निकला है, नूरे हक को बुझाने निकला है। एक शेर और बतौर खास मुलाजा फरमा लिया हजरात कि सामने जो खुदा के झुकते हैं, सामने जो खुदा के झुकते हैं, आप उनको झुका नहीं सकते। आप मुझको मिटा तो सकते हैं, आप मुझको मिटा तो सकते हैं, मेरा मजहब मिटा नहीं सकते, 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 मेरा मजहब मिटा नहीं सकते। एक शेर और बतौर खास मुलाजा फरमा ले हजरात, मेरा मजहब मिटा नहीं सकते। शेर बतौर खास दोस्तों मेरे भाई शेर सुन ले, मुलाजा फरमा ले कि दर्स नफरत का ये पढ़ाएंगे, दर्स नफरत का ये पढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम को बस लड़ाएंगे, दर्स नफरत का ये पढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम को बस लड़ाएंगे। सरहदें जो बचा नहीं सकते, सरहदें जो बचा नहीं सकते, वो भला देश क्या बचाएंगे, वो भला देश क्या बचाएंगे, वो भला देश क्या बचाएंगे, वो भला देश क्या बचाएंगे। अब एक चार मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास कि बस्ती बस्ती जुल्म सितम जो जारी है। वाह वाह वाह, बस्ती बस्ती जुल्म सितम, बस्ती 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 जुल्म सितम जो जारी है, सबके दिलों पर खौफ का आलम तारी है, सबके दिलों पर खौफ का आलम तारी है। हमको दहशत गर्द बताने का रामिश, हमको दहशत गर्द बताने का रामिश, सच कहता हूँ मंसूबा सरकारी है, सच कहता हूँ मंसूबा सरकारी है, सच कहता हूँ मंसूबा
मंसूबा सरकारी है। और बस्ती बस्ती आग लगाना बंद करो, बस्ती 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 आग लगाना बंद करो। और मासूमों का खून बहाना बंद करो। दहशतगर्दी से अपना कब रिश्ता है, दहशतगर्दी से अपना कब रिश्ता है। हम पे ये इल्जाम लगाना बंद करो, हम पे ये इल्जाम लगाना बंद करो, हम पे ये इल्जाम लगाना बंद करो। एक मतला एक शेर दोस्तों मैं चाहता हूं पढ़ दूं, गजल का शेर है, चूंकि गजल की महफिल है। मैं चाहता हूं सरफराज भाई और शिराज अब्दुल्ला साहब, मजहर भाई, मैं पढ़ता हूं, मतला हाजिर करता हूं। गैबी भाई देखें, मुलाजा फरमा लें कि तेरी आँख में जादू है, जादू है, तेरी आँख में। अरे मेरे भाई कुछ नहीं यार, कुर्सी का मामला है। क्या उधर देख रहे हो यार, इधर देखो, हमारे तरफ देखो, पीछे देखो, सब बैठे हुए हैं। हाजिर करता हूं, तेरी आँख में जादू है, तेरी आँख में जादू है, तेरी आँख में जादू है। दिल ए दिल, दिल दिल मेरा बेकाबू है, दिल मेरा। और जिस शेर के लिए मतला कहा हाजिर करता हूं, उर्दू अदब के हवाले एक भाई जावेद भाई थे, बड़ी अच्छी तकरीर किया, मैं उन्हें सलाम करता हूं। देखें आप ही की जबान मैं एक शेर पेश करता हूं कि लहजा क्यों ना हो प्यारा, लहजा क्यों ना हो प्यारा। जुल्फकार भाई शेर सुनिए, भीम आर्मी के महासचिव उत्तर प्रदेश के हाजिर है, मैं हाजिर करता हूं। लहजा क्यों ना हो प्यारा, अरे मेरी ज़बान भी उर्दू है, मेरी ज़बान भी उर्दू है। दिल 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 मेरा बेकाबू है, दिल मेरा बेकाबू है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब रामिश जौनपुरी, जो कई कलाम से आपको नवाजे, आपने भी खुल के दाद व तहसीन से नवाजा।